हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाव देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन क्या था वीकली एनालिसिस में, दैट हमें एक लेवल था 23,500 जिसको हमें चार्ट पे याद रखना था, बिकॉज उसके नीचे हमें टारगेट्स बोले गए थे दैट 23,350 एंड 23,000 तक हम नीचे ये लेवल्स देख सकते हैं। तो मार्केट ने मॉर्निंग में क्या हुआ, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और वहीं से ये 480 500 का लेवल ब्रेक किया और फिर सीधा सीधा हमारा टारगेट 23,350 दे दिया। ओके, नाव यहाँ पे अगर आप देखें देन मार्केट बहुत ही शार्पली सीधा यहाँ से 250 पॉइंट गिर गया है। ओके, तो इसमें बीच में अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसको कुछ पॉइंट्स मिला होगा, अदरवाइज़ मूव बहुत ही वर्टिकल था। ओके, तो ऐसे में शायद किसी ने ट्रेड ना भी लिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो ट्रेड कहाँ पे मिला था, यहाँ पे ये देखो 480 का जो हमारा लेवल था 500 का, उसको रिटेस्ट करके मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा इनगल्फिंग कैंडल बनाया। तो यहाँ से वापस से आपको एक 100 पॉइंट्स का डिप देखने को मिला है। ओके, नाउ देखो कैच यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमने बाइंग की बात की थी ऑन टेलीग्राम। ओके, ऑन दिस लेवल मैंने क्लियरली आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम पे बताया था दैट इस लो के नीचे फ्रेश शॉट मत करना, बिकॉज देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है, अगर प्राइस यहाँ से ऑलरेडी 100 पॉइंट्स गिर के आ रहा है, ओके 100 पॉइंट्स गिर के आ रहा है और डायरेक्टली इस लो को ब्रेक कर रहा है, देन यहाँ पे हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से एक थोड़ा पुल बैक ले। फिर अगर नीचे गिरना भी है, देखो अगर इसके नीचे इसको गिरना भी है तो ऑलरेडी इतना गिर के आ रहा है, तो ये थोड़ा पुल बैक लेके फिर इस तरीके से गिरेगा और या तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ना। रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे हाई क्यों है, बिकॉज देखो यहाँ पे पहले अगर मैं थोड़ा आपको बड़ा चार्ट दिखाऊं, मैं आपको एक बार 2 आवर्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे ये वही सेम लेवल है जहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे दी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा रैली दिया है। ओके, और ये वही लेवल है 23,350 का, वहीं से मार्केट ने ये रैली दिया है। ओके, तो एक सपोर्ट था यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो एक रीज़न वो था। दूसरा रीज़न क्या था, दैट यहाँ पे मॉर्निंग का लो था, इसके नीचे लोग यहाँ पे रेडी बैठे होंगे, जो एमेच्योर ट्रेडर्स होंगे वो शॉर्ट करने के लिए। मगर हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हमें इतना यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर प्राइस इतना एग्रेसिवली ऑलरेडी गिरते हुए आ रहा है और इसके नीचे जाएगा, देन यहाँ पे देखो स्मार्ट मनी को कौन से ऑर्डर्स मिलेंगे, उनको सेल साइड की लिक्विडिटी मिलेगी। ओके, क्या मिलेगा उनको सेल साइड की लिक्विडिटी मिलेगी। सो यहाँ पे उनको ना चाहते हुए भी बाय करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे उनको ऑर्डर्स ही वही मिलेंगे। देखो सभी लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो बाय कौन करेगा, आप लोग समझो। यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे तो वो भी सेल ऑर्डर्स होंगे, और ये ब्रेकडाउन देख के लोग यहाँ पे एमेच्योर ट्रेडर्स सेल करेंगे तो वो भी सेल ऑर्डर्स होंगे। तो ये सारे सेल ऑर्डर्स फिल कौन करेगा, वो स्मार्ट मनी फिल करेगा, और वो एग्रेसिवली बाय करेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा। सिंपल है मेरी बात, मार्केट एक बाउंस ज़रूर देगा, फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू करे, रिवर्स हो जाए, दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। बट हमारे लिए क्या था, एक तो मॉर्निंग का लो था तो उसकी लिक्विडिटी थी, ठीक है। एक हमारा इंपॉर्टेंट पास्ट में सपोर्ट था, ये जून मंथ का सपोर्ट है, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रॉ किया है ये जून मंथ का है। आप सोचो कि उतना पुराना लेवल भी यहाँ पे एसएमसी में हमारा वर्क करता है अदरवाइज़। और ये लेवल ऐसा नहीं है कि आज वर्क किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 23,350 में लास्ट 2 वीक से बोल रहा हूँ कि अगर 23,650 के नीचे गया देन हम 23,350 तक नीचे जा सकते हैं। इसके नीचे गया तो 23,000, उसके नीचे गया 22,800। तो ये सारे लेवल्स कोई रैंडम लेवल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये चार्ट पे एनालिसिस करके कुछ देख के ही ये लेवल्स आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए ना। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, अगर 15 मिनट्स का चार्ट में दिखाऊँ आपको, देन मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकर का फॉर्मेशन किया, बुलिश ब्रेकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोशिश करी कि यहाँ पे कुछ बाइंग का सेटअप हमको मिले तो हमें यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकता है 23,750 से लेके 800 तक, और यहाँ पे हमारा 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी है, तो यहाँ तक डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक जाए। बट अभी मार्केट ने क्या किया है, वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है इस ब्रेकर को। ओके, वैसे अभी ब्रेकर पूरा ब्रेक नहीं हुआ है, ये पूरा कैंडल ही हमारा ब्रेकर है। ओके,
तो इस लेवल के नीचे जब जाएगा तभी हम मानेंगे कि ब्रेकर हमारा फेल हुआ है। बट अभी भी देखो, अभी आपको कल के लिए एक रेंज मिल गई है 23,500 से लेके 23,350। ओके, इसके बीच में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। इसके बीच में ट्रेड करोगे तो फंसोगे, तो इसके बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट 23,500 के ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर एक भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है इस लेवल के ऊपर, तो हम बाइंग कर सकते हैं। हम सोचेंगे दैट ये ब्रेकर ने अपना काम कर दिया है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। पहला टारगेट हम यही हाई रखेंगे 23,600, इसको ब्रेक करता है देन 23,680। ओके, देन 23,680 यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, 670 680 तक का, और फिर इसके ऊपर गया देन ये जो हमारा फाइनल -2 से 2.5 का लेवल है 23,764 से लेके 830 तक का हम ये टारगेट रखेंगे। बट ये कौन से केस में, ये देखो फ्लैट ओपन होके हो, गैप अप ओपन होके हो, एनी सिनारियो दिस विल बी वैलिड। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए, ये लेवल के ऊपर, ये लेवल है 23,500 का। ओके, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज मिला तो आप बाइंग डेफिनेटली कर सकते हो। ना मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है, 23,350 का वेट करना है। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है, इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला देन हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट क्या रखेंगे 23,270 का, ये ब्रेक हुआ देन 200 का हम टारगेट लेके चलेंगे, और इसके ब्रेकडाउन पे फिर 23,150 तक भी हम नीचे जा सकते हैं कल। ओके, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो निफ्टी बहुत ही सिंपल है। और देखो, मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस तरीके से आप लोगों को एनालिसिस चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला है दैट सेंसेक्स का एनालिसिस करो और सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस करो। बाकी लोगों ने बोला है कि बैंक निफ्टी मिड कैप का कंटिन्यू रखो, बिकॉज उनको मार्केट को समझना है, ठीक है। और टू द एक पॉइंट के लिए वो वैलिड भी है। बट देखो, सेंसेक्स का एनालिसिस करने का कोई सेंस नहीं है। वाई? बिकॉज दोनों के चार्ट सिमिलर मूव करते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही सिमिलर मूव करते हैं, तो उसमें सेंसेक्स का एनालिसिस अलग से करने का कोई सेंस नहीं है। जैसे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट सिमिलर होता है, ओके, इसी तरह से सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट सिमिलर होता है। तो हम निफ्टी का एनालिसिस कर ही रहे हैं, तो सेंसेक्स में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। नाउ एक जने ने बोला है कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप का एनालिसिस कीजिए, तो पोजिशनल सेटअप के हिसाब से कुछ दिखाइए, बिकॉज अभी उसमें सिर्फ मंथली एक्सपायरी होने वाली है। ओके, और एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, इवन आई वॉज थिंकिंग कि मैं कुछ पोजिशनल सेटअप के हिसाब से इन चीज़ों का एनालिसिस करूं। और देखो, मुझे 2-3 मंथ्स का टाइम दीजिए, फिर अगर ये बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करता है, मिड कैप उसमें लिक्विडिटी कैसी है, उसमें ऑप्शन के प्रीमियम कैसे मूव करते हैं, ये सब एक बार मुझे समझ में आ जाए तो मैं पोजिशनल कुछ स्ट्रैटेजी भी आपके लिए लेके आऊँगा। ओके, बट इसके लिए मुझे 2-3 महीने का टाइम दीजिए, प्राइस को देखने का, समझने का टाइम दीजिए। ओके, फिर जब मुझे अच्छा लगेगा, जब मुझे सब कुछ ठीक लगेगा, तो मैं डेफिनेटली कुछ पोजिशनल स्ट्रैटेजी भी बैंक निफ्टी और मिड कैप में लेके आपके लिए आऊँगा, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो हम देखो जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी और मिड कैप्स। नाउ देखो, आप लोगों को ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट सिर्फ वीकली एक्सपायरी निफ्टी में है तो उसी में ट्रेड करना है। आप इंट्राडे ट्रेड बैंक निफ्टी और मिड कैप में कर सकते हो। क्या है, आपको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, आपको कैपिटल थोड़ा आपको देना पड़ेगा ज़्यादा, तो दैट इज़ ओके। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो पैसे कमाने से मतलब है ना। देखो, वैसे भी आपके अकाउंट में मान लेते हैं 50,000 रुपये पड़े हैं, ओके, तो इसमें से एक लॉट तो आप डेफिनेटली ट्रेड बैंक निफ्टी का कर ही सकते हो। इसमें एक लॉट 50,000 लगा कर भी आपने एक लॉट में मान लो 1,000 रुपये भी कमा लिए, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे 2% का मूव, 2% का आपका प्रॉफिट होगा। तो ये कोई इंट्राडे के लिए कोई कम प्रॉफिट नहीं है। ओके, तो ऐसा मत सोचिए दैट ये वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गई तो हम सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड करना पड़ेगा। आप बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेड कर सकते हो। मिड कैप का देखना पड़ेगा। ओके, मिड कैप का क्यों देखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू आ सकता है, दैट इज़ टोटली पॉसिबल। ओके, तो मिड कैप अभी कुछ दिनों के लिए ट्रेड मत करना, देखना उसके प्रीमियम्स देखेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे, उसमें अगर हमें कुछ दिखता है तो डेफिनेटली फिर हम फ्यूचर में कुछ दिनों बाद, एक आध महीने बाद इसमें कुछ ट्रेड प्लान करेंगे। बट अभी मैं सिर्फ एनालिसिस करूंगा ताकि आपको ओवरऑल मार्केट का पिक्चर पता लगे। ओके,
और एक बंदे ने आज बहुत ही मतलब बढ़िया और भी कमेंट करा था दैट टेलीग्राम पे जो मैं अपडेट देता हूँ उसकी वजह से आप लोगों को बहुत हेल्प होती है। तो देखो आपकी तरफ से एक छोटा सा मुझे एक अप्रिसिएशन भी मिल जाए ना, तो मेरा दिन बन जाता है और मुझे बहुत दिनों के लिए मोटिवेशन मिल जाता है। देखो मैं आपसे कोई फ़ीस तो ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ आप एक अप्रिशिएट कर दो, आप एक लाइक कर दो, अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो। तो देखो मुझे ऐसा लगेगा दैट मैं जो एफ़र्ट्स कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, वो एक वैलिड एफर्ट्स है और वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर आप मुझे बताओगे तभी मुझे पता लगेगा। सो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है तो थैंक यू वेरी मच। मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली और मेहनत करके और इम्प्रोवाइज़ करके आपके लिए अपडेट करूँगा, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को ये चीज़ हेल्प करती है ना। अगर देखो बैंक निफ्टी की बात करें, देखो एक चीज़ आप अगर नोटिस करोगे देन बैंक निफ्टी की आज कैंडल्स की साइज़ देखो बहुत ही छोटी छोटी बनी है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो गए हैं। आज पहला दिन है तो इट वुड बी अर्ली टू से, बट मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ दैट इसकी कैंडल्स की साइज़ बहुत छोटी हो गई ना। हो सकता है आज साइडवेज रहना हो मार्केट को, इसीलिए ऐसा हुआ हो, बट जनरली मंडे के दिन बैंक्स साइलेंट नहीं रहते, ओके। जनरली वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को रहते हैं बिकॉज फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, बट आज इस तरीके का साइलेंट मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। एनीवेज नाउ बैंक में भी देखो आपको ये अगर 400-450 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन आपको आराम से 50,700 तक का एक मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। फिर यहाँ से देखेंगे अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर कंटिन्यू करता है तो हम बाइंग कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो फिर हम सेल डेफिनेटली करेंगे ना। सबसे मेजर रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी का अभी है वो 51,000 है, ओके। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नीचे की साइड अगर हम बात करें, लेट अस सी एक बार 15 मिनट्स का चार्ट भी देख लेते हैं, कुछ लेवल्स वगैरह अपडेट है नहीं। देखो इस रेंज में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो लेवल के बिना ट्रेड मत करना। ये 400-450 के ऊपर बाइंग कर लेना, ओके। और सेल कहाँ पे करेंगे? इस लेवल के नीचे, ओके। कौन सा लेवल है ये? 50,100 के नीचे अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है वो शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी सेफ ट्रेडर है वो 49,900 के ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 650 हो जाएगा, ये ब्रेक हुआ देन 49,350 एंड 49,000 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल्स को आपको याद रखना है, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल है फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। ना मिड कैप्स पे आ जाते हैं। मिड कैप्स का भी देखें तो ये भी अभी टाइम पास ही कर रहा है बाकी सारे इंडाइसेस की। देखो सबसे ज़्यादा मोमेंट किस में है? ये निफ्टी में है, बिकॉज अभी सारा वॉल्यूम इसमें शिफ्ट हो रहा है। आज इसकी कैंडल की साइज़ देखोगे ना अगर 5 मिनट में, और वॉलेटिलिटी देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना। प्राइस पहले एग्रेसिवली नीचे गिरा, फिर एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वापस एग्रेसिव नीचे, फिर यहाँ से स्लो एंड स्टडी। यहाँ पे थोड़ा स्लो हुआ था, अदरवाइज़ आप कैंडल की साइज़ देखो। यहाँ पे ये कैंडल्स की साइज़, सारी कैंडल्स देखो आप, ओके। और यहाँ पे कैंडल्स की साइज़ देखो आप, यहाँ पे ये प्रीवियस दिन और आज की कैंडल की साइज़ देखो। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। ये मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा ये सब डिस्क्राइब करना थोड़ा अर्ली होगा, बट इसी तरीके से अगर निफ्टी मूव करेगा ना देन हमको ये ट्रेड करने में भी बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी, ओके। डिफ़िकल्टी क्यों होगी? वॉलेटिलिटी हमें चाहिए मार्केट में, ये टोटली एक सही चीज़ है कि वॉलेटिलिटी चाहिए, बट इस तरीके से देखो एक ग्रीन कैंडल फिर धड़ाम से नीचे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल अच्छा खासा, और ये भी बुलिश कैंडल बन रहे हैं। ये आप देखो बुलिश कैंडल फिर धड़ाम से रेड कैंडल, यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल, फिर पूरी एनगल्फिंग रेड कैंडल। तो इस तरीके का अगर निफ्टी में मोमेंटम रहा ना तो ये थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुछ महीने में यहाँ पे कि किस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, राइट ना। मिड कैप्स की अगर हम बात करें, देखो मिड कैप्स इस हाई के ऊपर मतलब 12,125 के ऊपर, इसमें भी एक मोमेंटम ऊपर की साइड ये फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है जो है 12,220 के आसपास, ओके। सिंपल है। तो अगर प्राइस कल फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप ओपन होके उसके ऊपर सस्टेन करता है, हम यहाँ तक एक बाइंग का मूव डेफिनेटली कैप्चर करेंगे इस लो के नीचे, मतलब
12,020 के नीचे, 12,020 के नीचे अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं देन हम सीधा 11,950 तक नीचे जाएंगे, और अगर ये ब्रेक हुआ देन 11,900 एंड 870 तक नीचे जा सकते हैं। ओके, तो इन लेवल्स को याद रखना है। कल का ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसी के हिसाब से आपको अपने ट्रेड्स प्लान करने रहेंगे। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।